Hello, welcome to all my dear students of class 6th. Today we will start with the third chapter of Hindi literature. Chapter number 3 मनहूस कौन। मनहूस के बारे में प्यारे बच्चों आपको समझाते हैं कि जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया गया है। चलिए इस चैप्टर के माध्यम से अंधविश्वास को दूर कैसे किया जाता है, कैसे कर सकते हैं, चलिए समझाते हैं। हमारे समाज में फैले अनेक अंधविश्वासों में से एक यह भी है कि यहाँ प्रातःकाल किसी का चेहरा देखना शुभ और किसी का चेहरा देखना अशुभ माना जाता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से इस अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास किया गया है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। पृथ्वीपति का नाम उनके ज़माने के न्यायप्रिय शासकों में अग्रण्य था। अग्रण्य में सबसे आगे उनके शासनकाल में कोई भी दुखी नहीं था। महाराज स्वयं छद्मवेश माने दूसरा रूप बदलकर छद्मवेश धारण कर प्रजा के सुख दुख का पता लगाते रहते थे। कहीं कोई मुश्किल आन पड़ती तो तुरंत ही उसका निवारण करते। इस क्रम में एक बार महाराज और मंत्री छद्मवेश में माने रूप बदलकर आम नागरिक बनकर भ्रमण पर निकले। भ्रमण में घूमने निकले। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुँचे। वहाँ पर एक सभा में बहुत से लोग शांत बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। महाराज और मंत्री भी चुपचाप वहाँ जाकर बैठ गए। तभी एक रोबीला माने हंसमुख रोबीला आदमी अपनी मूँछों पर हाथ फेरते हुए वहाँ आया। राम राम मुखिया जी, सभी एक साथ बोल उठे। राम राम भाइयों, माफ़ी चाहता हूँ, आज देर हो गई। मुखिया जी बोले, क्या हुआ? मुखिया जी, घर में सब कुशल तो हैं? एक व्यक्ति ने पूछा। नहीं रे, आज सुबह जैसे ही सोकर उठा मेरी नज़र मुनेश्वर पर पड़ गई। मुखिया जी ने परेशान होकर उत्तर दिया। ओह, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। आज तो आप भूखे ही रह गए होंगे। कई लोग एक साथ बोल पड़े। अरे, आज तक तो मैं यह सब नहीं मानता था, परंतु आज तो मानना ही पड़ गया। मुखिया जी बोले, सुबह से ही ऐसी ऐसी अड़चनें आती रहीं। अड़चनें मीन्स रुकावटें कि दोपहर तक तो दांतों की सफाई भी न कर सका। फिर किसी प्रकार दैनिक कार्यों से फुर्सत मिली। उसके बाद खाने के लिए जाने ही वाला था कि शहर के पटवारी साहब आ पहुँचे। फिर उनके साथ में पूरे गांव के विकास की योजना पर चर्चा होने लगी। अभी अभी दिन ढले, खाना नसीब हुआ है। भाइयों, मेरा तो आज बुरा हाल हो गया। आज मैं मान गया कि मुनेश्वर पक्का मनहूस है माने अशुभ है। जो भी उसका चेहरा देखता है सारा दिन उसे खाना नसीब नहीं होता है। मुखिया जी बोलते ही जा रहे थे। हाँ हाँ मुखिया जी, सभी एक स्वर में बोल उठे। हुजूर,
आपको तो आज खाना मिल भी गया। मैंने तो एक बार सुबह सुबह उसका चेहरा क्या देखा कि दिन तो क्या रात में भी खाना नसीब नहीं हुआ था। एक आदमी बोल उठा, मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ। कई लोग फिर एक साथ बोल पड़े। उस रात पूरी बैठक में मुनीश्वर की शक्ल के प्रातः दर्शन के कारण हुई कठिनाइयों की ही चर्चा चलती रही। महाराज व मंत्री दोनों ही चुपचाप सुनते रहे। बैठक उठते ही वे दोनों भी वापस चल दिए। रास्ते में राजा ने मंत्री से पूछा कि आखिर बात क्या है। मंत्री जी ने राजा को सारी बातें समझा दी। अब क्या था, अगले ही दिन राजा के सिपाही मुनीश्वर के दरवाजे पर उसे बंदी बनाने के लिए पहुंच गए। रोते हुए उसने पूछा कि बिना कसूर ही राजा उसे क्यों पकड़वा रहे हैं, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। उसे बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने मन ही मन सोचा कि सज़ा सुनाने के पहले क्यों न मैं स्वयं इसकी जांच कर लूं, ताकि हकीकत का पता लग जाए और न्याय के चक्कर में अन्याय होने से बच जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार मुनीश्वर को उनके शयन कक्ष के दरवाजे पर सोना था, परंतु मुनीश्वर की आँखों में नींद कहाँ। वह तो इसी उधेड़बुन में पड़ा रहा था कि किस गलती के लिए वह यहाँ लाया गया है। अंत में सुबह उसे यह सोचकर झपकी आ गई कि जो होगा देखा जाएगा, पर झपकी थी कि आती ही चली गई। तभी अचानक किसी ने आवाज़ से उसकी आँख खुली। उसे राजा के दरवाजे की तरफ आने की पदचाप माने पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वह खड़ा हो गया। राजा आए, उन्होंने उसकी तरफ गौर से देखा और आगे बढ़ गए। सारा दिन मुनीश्वर वहीं पड़ा रहा। समय पर उसे खाना आदि मिलता रहा। उस दिन हालात ऐसे बने कि राज दरबार में नागरिकों की समस्याओं को सुलझाते सुलझाते शाम हो गई और राजा को खाना खाने का समय भी नहीं मिला। सारे काम को निपटा कर राजा को मुनीश्वर का ध्यान आया। उसके मन में भी यह बात बैठ गई कि वास्तव में मुनीश्वर मनहूस है। वे सोचने लगे कि इसके इस मनहूस चेहरे के कारण न जाने मेरी कितनी प्रजा प्रतिदिन भूख से तड़पती रहती होगी। बस फिर क्या था, राजा ने आनन फानन में दरबार लगाया। मुनीश्वर को पेश किया गया। राजा के फरमान को मंत्री ने पढ़कर सुनाया। चूँकि मुनीश्वर का चेहरा मनहूस है और सुबह सुबह जो भी इसका चेहरा देखता है उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होता है, इसलिए मुनीश्वर को फांसी की सज़ा दी जाती है। अगर मुनीश्वर के मन में मरने से पहले कोई इच्छा हो तो उसकी वह इच्छा पूरी की जाएगी। मुनीश्वर चौंक गया। थोड़ी देर तक वह सोचता रहा, फिर बोला, मैं महाराज से अकेले में एक बात करना चाहता हूँ।
कानून के अनुसार राजा और मुनीश्वर एकांत में मिले। उसने राजा से कहा, महाराज, आपने मुझे सजा तो सुना ही दी है, परंतु यह बात किसी को मत बताइएगा। राजा चौंके, क्या? मुनीश्वर विनम्र स्वर में बोला, हाँ महाराज, ठीक कह रहा हूँ। सुबह जब आपने मुझे देखा उस वक्त मैं भी सोकर ही उठा था और मैंने सबसे पहले आपका चेहरा देखा। आपको तो केवल खाना ही नहीं मिला, परंतु मुझे तो फांसी की सज़ा मिल गई। शायद आपका चेहरा मेरे चेहरे से भी अधिक मनहूस है, माने अशुभ है। अगर प्रजा यह बात जान गई तो डर के मारे आपको देखना भी पसंद नहीं करेगी। बस और कुछ नहीं कहना मुझे। अब आप मुझे फांसी लगवा दीजिए। राजा को तो मानो सांप सूंघ गया हो, वे आत्मचिंतन में लीन हो गए। फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाए। और राजा ने कहा, कोई भी मनहूस नहीं होता, मानव का स्वभाव है कर्म करना। सफल होने की धुन में भूख कहाँ और प्यास कहाँ। मुनीश्वर का चेहरा कर्म योग का प्रतीक है। इस प्रकार से राजा ने मुनीश्वर को माफ़ कर दिया और कहा कि मुनीश्वर का चेहरा कर्म योग है, माने काम करने में अगर समय लग जाता है तो भूख और प्यास भी चली जाती है, समय देर हो जाता है। इस प्रकार से यह चैप्टर प्यारे बच्चों मैंने आपको समझा दिया। अब इसके आगे जो चैप्टर है वो अगले टर्न पर समझाएंगे, ठीक है। इनके वर्ड मीनिंग आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।